जेपीएससी की परीक्षा हुई है, या यूँ कहिए कि जेएसएससी की भी परीक्षा हुई है। इसके बाद के सेंटेंस को शायद मुझे ना भी बोलना पड़े तो भी आप समझ जाएंगे कि किस तरह से पूरे झारखंड में कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कहीं पेपर लीक के मामले को दर्शाते हैं तो कहीं जेएसएससी या जेपीएससी जैसी संस्था के भ्रष्टाचार की ओर इंगित करते हैं। मेरे हाथ में जो प्रश्न पत्र है ये जेपीएससी के अभ्यर्थियों का भविष्य किस तरह से कुचला गया है, इसका यह सबूत है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं कहाँ पे हूँ। आप विजुअल के माध्यम से देखिए कि मैं झारखंड लोक सेवा आयोग के समक्ष खड़ी हूँ और यहाँ पे कई स्टूडेंट जो यहाँ पर यह सवाल उठा रहे हैं कि यह जो पेपर है जेपीएससी का जो प्रश्न पत्र है उसमें कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है तो कहीं सीरियल नंबर ओमिट है तो कहीं क्वेश्चंस पेपर के रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। अब इतनी बड़ी संस्था यूपीएससी के बाद दूसरे पायदान पर या राज्य स्तरीय परीक्षा कंडक्ट की जाती है। कई विद्यार्थी बढ़ चढ़कर इस प्रशासनिक पद को या फिर बोलिए कि इस गरिमामय एग्ज़ाम को देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं और अपने आप को झोंक देते हैं। लेकिन जब इस तरह से संस्थान इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी को इस हल्के में लेने लगे कि आपको क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हुए नज़र आए, आपको सीरियल नंबर मिटा हुआ मिले, आपको पता चले कि यह एक ब्लैंक क्वेश्चन पेपर है जो शायद एक जो फर्स्ट पाली में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, सेकंड पाली में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर के कई तरह की चिंता आज यहाँ पर विद्यार्थी जताते हुए मिले हैं। वैसे बता दें जेपीएससी की जो प्रश्न पत्र है उसे रद्द करने के साथ साथ पूरी की पूरी एग्ज़ाम को रद्द करने की बात की जा रही है। कई अभ्यर्थी यहाँ पे आए हैं और आम आदमी पार्टी के भी कई बड़े चेहरे यहाँ पे हैं, तो हम चलिए उनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं और पूरा मामला आपको समझाते हैं। लेकिन आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि आप जेपीएससी और जेएसएससी या आज हम जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं जेपीएससी के प्रश्न पत्र में जिस तरह से गड़बड़ी मिली है, इतने बड़े एग्ज़ाम को इतने कम इतने हल्के में लेने के लिए कौन जिम्मेदार है, जेएसएससी संस्था या हमारी राज्य सरकार या आपके विचार से कोई और? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर यह बताइए। फिलहाल इस खबर में हम आपको लिए चलते हैं कि और क्या कुछ जानकारी है। चलिए। जी आज यहाँ पर बुलाए हैं, क्या कारण है? कारण बहुत बड़ा है। जेपीएससी पहली जेपीएससी से लेकर बड़ी मुश्किल से आज 24 साल में मात्र 8 जेपीएससी हो पाई है, जिसका नाम 11th से अभी दिया गया है। तो ये जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है शनिवार ये संडे को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दिया है और इस पर हम लोगों को और छात्रों द्वारा जब इस पर आरोप लगाया जाता है तो आयोग द्वारा उन लोग पर केस किया जा रहा है, मुकदमा किया जा रहा है। आप आज अखबारों में भी देखे होंगे कि करीब 47 बच्चों का जो है उस पर केस किया गया है, फायर किया गया है। तो गड़बड़ी जेपीएससी करती है खुद और हम झारखंड के युवाओं को परेशान करती है। बरसों इंतज़ार के बाद ये परीक्षा होता है। अभी देखिए इससे पहले 7वीं जेपीएससी के बाद 2 साल के बाद ये 8वीं जेपीएससी हुई है और इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। हम लोगों ने इसका प्रमाण सहित हम लोग लाए हैं। ये बी पेपर देख सकते हैं, ये बी पेपर ये भी है और बी पेपर बुकलेट जो है ये भी है। ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये सेकंड पाली का है, झारखंड विषय से संबंधित है। इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा विसंगति पाया गया है। इसको हम आप देख सकते हैं, आप मीडिया को अब दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार से 20 सीरीज़ का क्वेश्चन को बांटा गया था, वितरण किया गया था। तो काफ़ी बच्चों ने इसका आपत्ति दर्ज किया तो उसे 2 घंटा तक उसे बैठा के रखा गया, लगभग 2 घंटा तक बैठा के रखा गया और लास्ट में 10 मिनट बचा। बोला 10 मिनट में आप जितना जो भरना चाहते हैं भर लीजिए। उन लोगों को अतिरिक्त समय का बोला गया था कि दिया जाएगा, लेकिन अतिरिक्त समय नहीं दिया गया और उसी में 10 मिनट में बोला कि जो जो भरना है भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को पास कर दिया जाएगा। इस तरह से बोला गया है। स्टूडेंट लोग भी हमारे साथ हैं अभी। तो देखिए ये 11वीं जेपीएससी का गड़बड़ी में हम बताना चाह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन से लेकर 8वां क्वेश्चन सीरियल नंबर पहला से 8वां तक उसका आप 50 से लेकर 57 तक रिपीट पाइएगा। ये आपका क्वेश्चन बी पेपर में आपको मिलेगा।
उसके बाद दूसरा उसी में 16 से लेकर 21 वाला प्रश्न जो है, 6 प्रश्न जो है वो आपको 65 से लेकर 70 तक रिपीट पाइएगा। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 65 से लेकर 70 तक रिपीट पाइएगा। और आपका 42 से लेकर 49 तक का क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन, उसका 92 से लेकर 100 तक रिपीट पाइएगा इसी में, एक ही पेपर में। उसके बाद दूसरी गड़बड़ी है, ये आपका 22 क्वेश्चन में दोबारा उसको उसी में रिपीट किया गया है। 100 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दूसरी गड़बड़ी है कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो है पेज नंबर 2 में 8वां नंबर तक गया है और तीसरा में भी 8 से ही शुरू हुआ है। यानी एक जो है 8वां क्वेश्चन पेपर 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन 8वां नंबर में क्या हुआ है कि वही क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन 8वां नंबर में दूसरा क्वेश्चन को दे दिया गया है। तीसरा यहाँ गड़बड़ी है, आपका मिलेगा, आपको अभी जो प्रमाण है मेरे पास वो है आपका दूसरा को ये, हाँ, 2 से लेकर यानी 22 से लेकर 25 तक का जो क्वेश्चन संख्या है 22 से 25 तक का वो गायब है, वहाँ पर वो अंकित ही नहीं किया गया है। यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन गायब है और एक 8वां क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है और 22 क्वेश्चन को हर जगह 2-2 बार रिपीट किया गया है। कुल मिलाकर 27 क्वेश्चन में गड़बड़ी है, भारी बवंडर जेपीएससी ने खुद किया है और ये आप लोग के पास प्रमाण है, इसको आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। इतनी बड़ी गड़बड़ी जेपीएससी में क्या है, इसने अपना दायित्व नहीं लिया है और छात्रों को यहाँ पर वज्रपात, यानी छात्रों पर ही यहाँ पर कहर बरसाया जाता है, केस किया जाता है, मुकदमा किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका दायित्व यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव और जो तमाम प्रकार के पदाधिकारी, उन लोग को भी इसका दायित्व होना चाहिए। ये प्रश्न पत्र हम लोग मांग करते हैं कि इसको तत्काल रद्द करें और उन पर जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। सरकार तो मामले की जांच कराने की बात कही रही है, तो गड़बड़ी क्या है? जांच तो होनी चाहिए। जो भी गड़बड़ी है जांच किया जा रहा है, जांच होनी चाहिए और उससे पहले इसको तत्काल नोटिस निकाल करके रद्द करना चाहिए। इतना बड़ा सरकार ने, इसमें जांच करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास प्रमाण है, देख सकते हैं, इसको जांच कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का आप लोग को सबूत चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं। ये भी सीरीज़ है और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की घटना है, तो ये सांच को आँच किया और जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार और ये आयोग जो है गड़बड़ी लगातार करते आई है, लेकिन अब जो है गड़बड़ी सर से बाहर निकल गया है, ऊपर उठ गया है। ये बहुत बड़ा बवंडर है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए अधिकारियों पर। जी, आयोग ने पेपर लीक मामले को सिटी को और डीजीपी को पत्र लिखा है, कहा है कि ये बेबुनियाद है और उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए तो हम लोग आए हुए हैं कि कार्यालय के सामने है, जो भी कार्रवाई करना है, या चाहे जेल दीजिए, सजा दीजिए, और जो भी कार्रवाई करना है, फांसी देना है, फांसी दे दीजिए। लेकिन इस तरह से गड़बड़ी जो करेगा उस पर कार्रवाई, क्या कार्रवाई होगा, हम लोग सवाल करना चाहते हैं। हमारे साथ भीम जी भी बताना चाहेंगी, कुछ विचार आप रखेंगे? उसके बारे में शफी भाई ने आप लोगों को विस्तार से बता दिया है। मैं सरकार से और जेपीएससी से ये पूछना चाहती हूँ कि जेपीएससी को तमाशा बना के क्यों रखा गया है। आए दिन आपने जैसा बोला कि 2000 से लेकर के 24 तक कितना एग्ज़ाम होना चाहिए, अगर हर साल एग्ज़ाम होता है तो 24 एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन कितना एग्ज़ाम हुआ है, कितना एग्ज़ाम हुआ है? मात्र 8 एग्ज़ाम हुआ है और सारा एग्ज़ाम विवादित रहा है, एक भी एग्ज़ाम साफ सुथरा नहीं हुआ है। इससे पहले वाले भी जेपीएससी का एग्ज़ाम आप देख लीजिए, एक पेपर में रूम में बैठे हुए स्टूडेंट को सीधे सीधे पास कर दिया गया था और उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। ये जेपीएससी पूरी तरह से धांधली कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से ये कहा था कि अगर कहीं भी परीक्षा रद्द होती है और परीक्षा में धांधली होती है तो हम परीक्षा को रद्द करेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? संडे को एग्ज़ाम हुआ है, जिस तरह से खुले तरह से एग्ज़ाम हुआ है, खुले तरह से पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ भविष्य में क्यों हो रहा है झारखंड में? सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री भाषण देने के लिए है कि झारखंड बहुत विकासशील राज्य है और झारखंड में सब कुछ सुव्यवस्थित है। सीधे सीधे ये व्यवस्था पे सवाल है और मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहती हूँ कि वो दखलंदाजी दे जेपीएससी में और जेपीएससी के अध्यक्ष से हम लोग मिलने का समय मांग रहे हैं। अगर जेपीएससी अध्यक्ष हम लोगों को समय देते हैं तो विस्तार से उनसे बात करूँगी और अगर नहीं देते हैं तो इसी जेपीएससी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग बैठेंगे। ये आप लोगों को एकदम स्पष्ट मैं बता देती हूँ, क्योंकि झारखंड के युवाओं के साथ बेरोजगारों